लॉकडाउन में अपराधी सक्रिय हो गए हैं। कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे नंबर 1 पर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर लूटने वाला गिरोह सक्रिय हो चुका है। कुरुक्षेत्र गांव मुकुरपुर के रहने वाले राजकुमार शर्मा इस गिरोह के शिकार हो चुके हैं। राजकुमार शर्मा को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने अज्ञात लुटेरे गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज करके उनको पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। दरअसल मुकुरपुर निवासी राजकुमार शर्मा नेशनल हाईवे पीपली में पंजाब नेशनल बैंक में काम से पहुंचे थे, जहां नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर लूटने वाले इस गिरोह की नजर पड़ी और उन्होंने राजकुमार शर्मा को कुछ ऐसा सूंघाया और अपने साथ साथ करीब 1 किलोमीटर करनाल की ओर ले गए, जहां उनको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया गया। राजकुमार शर्मा से 10,000 की नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। गिरोह के लोग बेहोशी की हालत में बुजुर्ग राजकुमार को नेशनल हाईवे के किनारे पड़ा हुआ छोड़कर फरार हो गए। जैसे तैसे बेहोशी की हालत में बुजुर्ग राजकुमार लड़खड़ाते हुए बैंक की ओर वापस आए, जहां उनका बेटा उनको खोजते खोजते पहुंचा। गनीमत रही कि बेहोशी की हालत में राजकुमार नेशनल हाईवे की व्यस्त ट्रैफिक के बीच नहीं पहुंचे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कुरुक्षेत्र पुलिस अब नशीला पदार्थ सुंघाकर और नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर लूटपाट करने वाले इस गिरोह को पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली है। पुलिस के हाथ जो सीसीटीवी फुटेज लगी है उसमें साफ देखा जा सकता है कि बैंक के बाहर से 2 शख्स राजकुमार को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। एक शख्स उनके साथ है तो दूसरा चंद कदम की दूरी पर हाथ में पॉलिथीन लिए कोल्ड ड्रिंक लिए खड़ा है। हालांकि लॉकडाउन के चलते दोनों लोगों ने मुंह ढक रखा है, लेकिन पुलिस उनके हुलिये के हिसाब से उनको खोजने के लिए प्रयास कर रही है। कुरुक्षेत्र मीडिया से तुषार सैनी की रिपोर्ट। तो ये आपके फादर के साथ देखिए, मेरे पिताजी हैं श्री राजकुमार शर्मा जी। वो कल सुबह जो है 11 बजे घर से निकले थे स्कूटी पे। उनको पीपली कुछ काम था, बैंक में जाना था उनको। लेकिन क्या हुआ कि ऐसे ही 3 और 4 बज गए तो मेरे को जो है ना थोड़ा सा शक हुआ कि वो रोज़ाना 1 से 2 घंटे के अंदर जो है ना घर पर आ जाते थे, लेकिन आज आए नहीं। तो मेरे मन में जैसे डाउट हुआ तो मैं जो है ना गाड़ी लेकर के मैं पीपली की तरफ गया। मैंने आसपास छानबीन की। स्कूटी तो उनकी खड़ी थी पीपली पुलिस स्टेशन के सामने, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थे। तो जैसे ही मैं वहाँ पे उनकी वेट एंड वॉच में जो है ना खड़ा हो गया इधर उधर पूछताछ करके, तो मेरे को कंडाल की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे थे, बड़े जो है ना लड़खड़ाते हुए। उनको बेहोशी की हालत में थे और बिल्कुल बेसुध थे। उनको कुछ नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने उनको पकड़ा, उनकी जप्फी भरी तो उन्होंने मेरे को भी नहीं पहचाना और उनकी आंखें जो थी बिल्कुल रेडनेस थी। तो जैसे ही मैंने उनको पकड़ा, वो एकदम से बेहोश होकर के मैंने उनको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा करके मैं तुरंत उनको मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो जैसे ही बाद में आप मानोगे कि 12 से 15 घंटे के बाद उनको जो है होश आया। इतना गहरा जो है उनको नशीला पदार्थ दिया हुआ था। अब मेरी तो जैसे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके 2 जो है ना व्यक्ति थे, जो अपने में से उनमें से एक बता रहा था कि मैं जिरबड़ी गांव का हूँ, जिला कुरुक्षेत्र का, और एक उसके साथ कोई बिहारी था। उन्होंने कुछ ऐसे भावनात्मक तरीके से जो है ना षड्यंत्र के तहत उनसे बातचीत करके अपनी बातों में बहला फुसला करके उनके जो थैले थे, थैले में 10,000 रुपये थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, अपने साथ ले जा करके कुछ नशीला पदार्थ दिया कोल्ड ड्रिंक के जरिए। और वो वहाँ पर 3 से 4 घंटे तो मौके पर ही खड़े रहे, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरी तो आम जन से यही एक अपील है कि जो ऐसी ये दुर्घटनाएँ हो रही है जो आज हमारे साथ हुई है, आप किसी के साथ ना हो, जागरूक रहें, बहुत बुरा होगा जो भी होगा। सर, एक मुकुरपुर के जो वो हैं बुजुर्गों के साथ घटना हुई, ऐसा है, कल एक रुक्का मिला था हमें अग्रवाल हॉस्पिटल से कि राजकुमार जी वासी मुकुरपुर बेहोशी की हालत में दाखिल है। तो हम कल वहाँ गए थे तो उन्होंने बतलाया भाई 1 फीट है। तो आज फिर दोबारा फिर गए हम हॉस्पिटल में। उन्होंने बताया कि मैं पंजाब नेशनल बैंक में वो अपने पिताजी की रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, उनकी कापी पूरी कराने के लिए आए थे। तो उनके पीछे 2 लड़के खड़े थे। उन्होंने कहा भी हमारा मामला उलझ रहा है, आप सुलझा दो। तो उन्होंने मना कर दिया। जब वो अपनी कापी पूरी करा के बाहर निकले तो उनको कॉन्फिडेंस में लेकर भी आप हमारा मामला सुलझा दो। आगे कनाल रोड पे कोई पेड़ है थोड़ा आगे, वहाँ पर ले गए। जैसे उन्होंने बयान में बताया, अभी निशानदेही तो हो नहीं सकी, उनके आने के बाद ही होगी कि वहाँ पर उन्होंने उनको कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उन्होंने उसमें कोई नशीला पदार्थ डाल के पिला दिया, जिससे वो बेहोश की हालत में हो गए। उसके बाद उनके बेटे पुरुषोत्तम जी उसको ढूंढते आए और वहाँ से उठा के उनको हॉस्पिटल में
मतलब भर्ती करा दिया। तो हम अब वहाँ उनके बयान ले लिए हैं, पर्चा दर्ज करने के लिए थाने में भेज रहे हैं और सीसीटीवी कैमरों की तलाश कर रहे हैं। अगर आरोपियों को ढूंढने कर जन को गिरफ्तार किया जाएगा और 10 जान को बरामद किया। तो इस तरह का गिरोह पहले भी सक्रिय था या अभी ऐसी तो वारदात? अभी ये पहली ही घटना है शायद हाईवे पे? हाईवे पे जो मतलब पहले थे, काफ़ी पहले थे, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद ये पहली